कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिक्किम में जो सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 16 बहादुर जवान शहीद हुए, मारे गए, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अभी श्री वेणुगोपाल जी ने जो अंग्रेजी में कहा, मैं उसका हिंदी तर्जुमा कर देता हूं। आज महासचिव, प्रभारी महासचिव जो हैं, अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक दल के नेता हैं, उन सब लोगों की कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में उन राज्यों में जहां से भारत जोड़ो यात्रा सफलतापूर्वक निकल चुकी है, उन सबको कांग्रेस अध्यक्ष ने निकल चुकी है, उन सबको कांग्रेस अध्यक्ष ने बधाई दी। वो बधाई के पात्र हैं भी, क्योंकि बहुत सफलतापूर्वक भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकली है। उन राज्यों में जहां भारत जोड़ो यात्रा को नहीं जाना है, गैर यात्रा जो राज्य हैं, उन्होंने भी अपने अपने राज्यों में ये मुहिम शुरू की है। भारत जोड़ो यात्रा एक यात्रा के रूप में शुरू हुई, एक अभियान बनी और अब एक आंदोलन का रूप उसने ले लिया है। पूरे देश में बच्चे बच्चे के मुंह पर भारत जोड़ो यात्रा का नाम है। श्री वेणुगोपाल जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, दोनों ने अपने संवाद में इस बात पर जोर दिया कि यह मोमेंटम जिसको कहते हैं, एक जो बन चुका है, यह खत्म नहीं होना चाहिए और संवाद निरंतर लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी का हर स्तर पर बनना चाहिए, लगातार बनना चाहिए। इसी सिलसिले में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 26 जनवरी को शुरू होगा और 2 महीने तक चलेगा, यह कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को ब्लॉक स्तर पर पदयात्रा निकालने का एक अभियान है। जो भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश है, उस संदेश को ब्लॉक के स्तर तक ले जाना जरूरी है, आवश्यक है। भारत जोड़ो यात्रा में एक सुनने की यात्रा है, ये बोलने की यात्रा कम है। राहुल गांधी और हमारे तमाम नेता लगातार लोगों की बात सुन रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अलग अलग समस्याओं पर, उन राज्यों की समस्याएं, विशेष समस्याएं होती हैं, उन पर। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, बौखलाई हुई है, परेशान है। कई हमले बोले गए भारत जोड़ो यात्रा पर, फेक वीडियोस निकाल कर कोशिश की गई, गलत खबरें प्लांट कराकर कोशिश की गई अखबारों में और टेलीविजन पर। लेकिन लोगों ने इस पूरे जो षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी का, उसको ठुकराया और भारत जोड़ो यात्रा को स्वीकार नहीं किया, अपितु गले लगाया। अब एक पत्र भेज दिया गया, जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी बता रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने गहलोत साहब और राहुल जी को एक पत्र लिख दिया, किसी और को नहीं लिखा। कल भी मैं उदाहरण दे रहा था हरियाणा में कि गुजरात में बहुत बड़ा आयोजन, कांकरिया कार्निवल होने वाला है। 4 लाख लोग प्रतिदिन उसमें आने वाले हैं। गुजरात में ही रिवर फ्रंट पे एक फ्लावर शो होने वाला है, 1.5 से 2 लाख लोग प्रतिदिन वहां आएंगे। मध्य प्रदेश में एनआरआईज, प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों जाएंगे उसमें। किसी को कोई पत्र नहीं लिखा, पत्र सिर्फ राहुल गांधी, सिर्फ अशोक गहलोत को। यहां तक कि राजस्थान में सतीश पुनिया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, ने कल स्वास्थ्य मंत्री को एक तरह से अंगूठा दिखाते हुए कहा, मैं अपनी जन आक्रोश यात्रा चालू रखूंगा, मैं नहीं रोकूंगा। और आज हमने चित्र देखे उस जन आक्रोश यात्रा के, ना कोई मास्क है, ना कोई प्रोटोकॉल है। भीड़ तो ज्यादा नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की यात्राओं में, लेकिन चलिए जो भी है, जितनी भी भीड़ है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये जनता के सामने आ चुके हैं, जाहिर हो चुके हैं, और लोग हंस रहे हैं आप मोदी जी पर और उनकी सरकार पर। ऐसे मंत्री, कोई काम नहीं है मंत्रियों को, खाली बैठे हैं, चिट्ठी लिखी तो साहब अपने सतीश पुनिया को तो रोको। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा आंदोलन है जिसको भारतीय जनता पार्टी संघ जो आना चाहे आ जाए, वो नहीं रोक सकते।
क्योंकि लोग, इस देश के लोग भारत जोड़ो यात्रा को नहीं रुकने देंगे और इस संदेश को तो कतई नहीं रुकने देंगे। इस संदेश से घबराया कौन? जो भारत तोड़ने का षड्यंत्र रचता है। वो कौन है? वो आपके सामने है, सब जानते हैं।